फिर अनिला सिंह से ही पूछूंगा। ये जो आप कमेंट कर रहे हो ना, आपको करारा जवाब मिलेगा। भाई बीरेन जी, अमेठी रायबरेली में क्या हुआ, आप थोड़ा सा क्लैरिटी दो कि ये लोग लड़ेंगे राहुल प्रियंका या नहीं लड़ेंगे। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अभी तक तो स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमेठी रायबरेली में राहुल प्रियंका चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में शायद ही अब कोई खाता आगे खुल पाएगा, जो आगे के 5 चरण बचे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो यूपी में बचा खुचा जनाधार है, जो संगठन है, वो भी खिसक के जीरो हो सकता है अगर इस चुनाव पर क्लियर कट फैसला कांग्रेस नहीं लेती है। तो ये बात एकदम साफ है कि जो कुछ कांग्रेस में जोश बचा है वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली के ऐलान के पर बचा हुआ है। अगर ये दोनों नाम नहीं आते हैं तो फिर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं बचता। और प्रियंका और राहुल जब चुनाव नहीं लड़ लेंगे ब्रजेश जी, तो एक चीज बहुत चमत्कारिक रूप से एक डिमांड आ सकती है, एक नाम आ सकता है, वो है वरुण गांधी का। शायद भाजपा फिर वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट दे दे, तो गांधी से खाली नहीं रहेगी रायबरेली, ऐसा लगता है। ये जरूर है कि अगर राहुल प्रियंका आते तो शायद ना होता, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो भाजपा एक बड़ा दांव रायबरेली में वरुण गांधी पर खेल सकती है। ये भी है। वैसे 24 घंटे में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आज जो पेच फंसा है असमंजस का, वो सियासत में गांधी फैमिली के लिए बहुत चिंता का विषय है और इस बात को दर्शाता है कि अगर अंततः आपने फैसला नहीं किया तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भी खत्म हो जाएगी, बेहद कमजोर हो जाएगी। ऐसा लगता है कि बसपा के अलग चुनाव लड़ने की वजह से भी कांग्रेस थोड़ा डरी हुई है, क्योंकि बसपा वहां पर मजबूत कैंडिडेट लड़ा रही है। तो अगर वोट बिखर जाएगा तो फिर दोबारा राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर कहीं हार जाते हैं तो उनके साथ उनके ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि वो वायनाड छोड़ना चाहते थे, अमेठी गए थे लेकिन वहां भी नहीं जीत पाए। तो बड़ी सारी मुसीबतें हैं गांधी परिवार के सामने। आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और ये परिवार बहुत परेशानियों में इस समय फंसा हुआ है। हिचकिचाहट इसीलिए डर लग रहा है, दिख रहा है। ब्रजेश जी, एक चीज और आप हिम्मत की दाद दीजिएगा। समाजवादी परिवार बेधड़क अपने लोगों को टिकट दे रहा है, और फर्रुखाबाद से इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। लेकिन गांधी परिवार अपने 2 लोगों को टिकट देने में अब 48 घंटे बचे हैं, उसमें फैसला नहीं कर पाया। अब बात आती है कि एक सबसे महारथी के टिकट की। महारथी मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनके नाम पर यह हुआ कि भाई रेसलरों वाले मामले में बड़ा बवाल मचा, लेकिन सरकार ने उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से नहीं हटाया। फिर वो चुनाव हुआ, उनका आदमी जीत गया, फिर वो निलंबित रहा, फिर गुपचुप वो बहाल हो गया। आज लेकिन कर्नाटक कांड जो हुआ, उसकी वजह से ब्रिजभूषण का टिकट अब खटाई में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत से एक आवाज आ रही है, और ऐसे में उनके ऊपर दिल्ली कोर्ट से भी फैसला आना है पहलवानों के मामले में। तो अब ऐसा नहीं लगता कि ब्रिजभूषण का टिकट भाजपा अब क्लियर कर पाएगी। हो सकता है किसी और नाम पर वहां पर वो ठप्पा लगाए, लेकिन कैसरगंज में समाजवादी पार्टी भी फिराक में है। अभी उसने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि अवध ओझा भी वहां से, जो शिक्षाविद है इस देश के बहुत मशहूर, वो भी गोंडक रहने वाले हैं, वो भाजपा से वो भी टिकट मांग रहे हैं। कहां से? कैसरगंज से। तो अगर ब्रिजभूषण का टिकट कटता है तो हो सकता है कि अवध ओझा को टिकट मिल जाए। कोई ये बड़ी तो बात नई कहानी आपने सुना दी। हाँ, तो आप ये कहां देखते से जाइए, काफी दिलचस्प बात है।
ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आपकी सोच से आगे चल रही हैं और सब चीज का हिसाब ऊपर वाला रखे हुए है। आने वाले वक्त में ये तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी या अमेठी से आते हैं या प्रियंका आती हैं तो दक्षिण भारत का जो अभियान है कांग्रेस का वो भी प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है कि उनके बुरे वक्त में दक्षिण भारत ने उनका साथ दिया है। अगर उनको वो छोड़कर दो जगहों से आते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर वो अमेठी चुनाव जीत जाए और वायनाड से भी जीत जाए और बाद में अमेठी अगर वो छोड़ दें तो अमेठी की जनता के साथ वो कितना बड़ा धोखा होगा। और फिर दोबारा से वो 6 महीने बाद स्मृति ईरानी को जिता दे उनकी मेहनत को देखकर, तो फिर यही बात आएगी कि अब ऐसे अच्छा है कि स्मृति ईरानी उनके लिए भली हैं, बार बार मन बदलने से कोई फायदा नहीं। तो बड़ी स्थितियां बदली हुई हैं, खराब हैं। अब ये देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। वैसे अभी तो सहानुभूति है और लोगों को लग रहा है कि सहानुभूति में आना चाहिए, लेकिन ये सहानुभूति दक्षिण पे असर डाल देगी, ये कांग्रेस को पता है। बहरहाल सुनिएगा कि जो लोग असमंजस में रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि एक समुंदर है जिसे मैंने अपनी बाहों में समेट लिया है और एक कतरा है जो मेरे हाथ में नहीं आता है। एक ख्वाब है जिसे मैंने पाला अपने आंचल में और एक हकीकत है जो मुझसे अब पलटी नहीं जाती है। और एक परिंदे हैं जो आसमान में उड़ान भरते हैं और एक मैं हूं जो अपनी मंजिल अब तक खोज नहीं पाया हूं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने